गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों पर बात करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण इसके प्रवर्तक डेविड ईस्टन ने बताए हैं। पहला शोध की प्रासंगिकता और दूसरा क्रमनिष्ठता। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 7 प्रमुख लक्षण बताए हैं जिन्हें उसने प्रासंगिकता के सिद्धांत की संज्ञा दी है। तो आइए हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख 7 लक्षण कौन कौन से हैं। उन पर अपन एक एक पर चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का पहला लक्षण है प्रविधि से पूर्व सार। राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की तुलना में सार वस्तु को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अगर तकनीकी कितनी भी अच्छी हो, यदि वह समकालीन सामाजिक समस्याओं को देखती नहीं है, उनका समाधान नहीं करती है, तो ऐसे शोध पर श्रम लगाना व्यर्थ है। क्योंकि व्यवहारवादी तकनीक पर ज़्यादा बल देते थे और विषय वस्तु पर कम बल देते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि हमें तकनीक की बजाय या तकनीक के साथ साथ और तथ्यों के साथ साथ विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम विषय वस्तु की बलि चढ़ाकर केवल तथ्यों के पीछे भागते हैं तो उस शोध की सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं होती। जैसा उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, क्योंकि व्यवहारवादियों ने केवल तकनीक के ऊपर बल दिया था, विषय वस्तु पर बल नहीं दिया था। उनका नारा था अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। यानी वो तकनीक पर ज़्यादा बल देते थे और विषय वस्तु पर कम बल देते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तकनीक के साथ साथ विषय वस्तु पर भी बहुत अधिक बल देते हैं। दूसरा लक्षण देखिए, सामाजिक परिवर्तन पर बल। समकालीन राजनीति विज्ञान का आग्रह है यथास्थिति पर नहीं होना चाहिए। उनका ध्यान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था। वे परिवर्तन विरोधी थे और उनका परिवर्तन विरोध तकनीक और उनकी प्रणाली शास्त्र में निहित था, जिसे केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तन संभव थे। क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए उनके शोध में कोई स्थान नहीं था और व्यवहारवादी केवल तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखते थे। उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान वो नहीं देते थे। इसलिए व्यवहारवाद में केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तन ही संभव थे। तीसरा लक्षण देखिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान में राजनीति की यथार्थता से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। केवल भौतिक समृद्धि एवं तकनीकी विकास के उपरांत भी पश्चिमी समाज में संघर्ष बढ़ रहे थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी समकालीन सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल देते हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान की उपयोगिता तभी है
जब वह समाज की समस्याओं का समाधान करे। अगर समाज की समस्याओं का समाधान कोई शोध नहीं करता है तो ऐसे शोध का कोई महत्व नहीं है। आज विश्व में अनेक महामारियां, गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण संकट, आणविक खतरा इत्यादि मानव सभ्यता को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान को ऐसी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करना चाहिए। तभी इस विषय की सार्थकता है और इस विषय में जो शोध और समय लगाया जाता है उसकी प्रासंगिकता है। चौथा देखिए, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिकता से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता। जबकि व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को अस्वीकार न करते हुए विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को उपेक्षा के योग्य ही मान लिया गया। और ऐसी स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजन विहीन बना दिया, क्योंकि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान को खड़ा किया जा सकता है। और मूल्यों को यदि ज्ञान की प्रेरक शक्ति नहीं माना जाए तो सदा ये खतरा रहता है कि ज्ञान गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। इसलिए राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहारवादियों ने मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है और वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवी विशेषता देखिए, बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को ये याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों से प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो वे अपनी उचित भूमिका नहीं निभाते हैं और अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक उनको प्रयत्नशील होना चाहिए। ये उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। और अगर राजनीतिक वैज्ञानिक अपने आप को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल तकनीकीविद और यंत्रवादी बनकर ही रह जाएंगे। तो उनको समाज का नेतृत्व करना चाहिए और समाज में जो मानवीय मूल्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। तभी उनके शोध की सार्थकता है, अन्यथा उनका शोध केवल यंत्रवादी बनकर रह जाएगा। छठा विशेषता देखिए उत्तर व्यवहारवाद की, कर्म पर बल। उत्तर व्यवहारवादी कर्म के ऊपर बल देते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान को समाज के पुनर्निर्माण में संलग्न रहना चाहिए। ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। शोधकर्ताओं को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग प्राप्त हो। और व्यवहारवादियों का मानना है, उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि कोरे चिंतन मनन की और उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए